आपसे मित्रता निभाएंगे, आपका जो है साथ देंगे, और बहुत सी बातें लोग करते हैं। गोस्वामी जी बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें से सब नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी कस्में खाकर फिर घर का भेद जान लेते हैं। अब कोई व्यक्ति किसी से मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है तो बड़ी जो है सामान्य बात है कि मित्रों में तो आपस में कुछ छिपा नहीं रहता है महाराज, मित्रों में कोई छिपाव दुराव रहता नहीं है। तो सामने वाले ने बहुत विश्वास करके अपनी निजी बातें बताई, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उन निजी बातों को जानकर फिर उनके ही विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, और षड्यंत्र रच के उसी व्यक्ति को मार डालते हैं। जिन्हें अपने ऐसे कुकर्मों से ना तो लज्जा आती है और ना जिन्हें ईश्वर धर्म का भी कोई डर लगता है, ऐसे नीचों को, जो ऐसे लोगों का विश्वास करता है वो तो फिर बिना मौत ही मर गया। जैसे राजनेता, एक उदाहरण सबसे सुंदर ये है राजनेता। राजनेता के विषय में तो महाराज पूरी शंकराचार्य भगवान जो है ये तो यहाँ तक कहते हैं कि 100 केकई जो है 1 करोड़ केकई की जितनी निर्दयता अगर किसी के अंदर आए तब वो राजनेता बनता है। हालांकि माता केकई तो जो है भगवान की लीला का ही संवर्धन कर रही थी, पर उस समय जो उनके हृदय में कटुता थी, 100 करोड़ 1 करोड़ केकई अगर मिल जावे तो जैसी उनके हृदय में कठोरता होगी वैसी कठोरता एक राजनेता के मन में होती है। आप सोचिए राजनेता का मन कितना कठोर होगा। आप सोचिए एक तरफ जो व्यक्ति कह रहा है कि हम गो हत्या बंद करेंगे, और दूसरी तरफ गो हत्यारों को समर्थन दे रहा है कि तुम खूब गो हत्या करो। ऐसे व्यक्ति पर कैसे विश्वास किया जाए? और जो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं वो तो बिना ही मौत मारे गए। तो विश्वास भी बहुत सोच समझ के किया जावे। ऐसे ही किसी पे हम विश्वास कर ले तो अंत में पछताना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी बता रहे विश्वास करें भगवान पे या भगवान के भक्त पे। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा कि भैया हमें तो जो है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का, हमारे गुरुदेव का विश्वास है, क्योंकि वे हमारा अनिष्ट नहीं चाहते। तो इसलिए भगवान पर विश्वास करो। अनहोनी होनी नहीं और होनी हुई सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। तो स्वामी जी ने कहा कि भैया अब हम शरणागत हो गए, अब अनहोनी तो हो नहीं सकती, और होना जो है वो तो होना ही है, उसको तो रोक भी नहीं सकता है कोई। पर तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, हम तो राम जी के भरोसे बैठे, अब वे जो करना चाहे कर लें और वे संभालना चाहे संभाल लें। तो महाराज हमारा अमंगल तो होगा नहीं। इसलिए कहा ना व्यास जी ने, काहू के बल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पाँव पसार। तो भगवान के भरोसे बैठे। तो इसलिए श्री सूरदास जी कहते दूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरण केरो। बड़ा दृढ़ विश्वास है कि हमारा मंगल नहीं होगा, हमारा हित नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री शंकराचार्य जी का चरित्र हमने कल सुना। शंकराचार्य महाभाग भी माँ भगवती पार्वती से यही प्रार्थना कर रहे हैं, न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजा न च न्यास योगम, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये भवानी, ना तो मैं मंत्र जानता हूँ, ना मैं
दान जानता हूँ, ना मैं ध्यान जानता हूँ, ना मैं तंत्र जानता हूँ, ना मैं स्तोत्र जानता हूँ, मैं पूजा भी नहीं जानता हूँ, और किस प्रकार से जो है संसार के बंधनों को हटाकर आपके शरण में आऊं, मैं वो विधा भी नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। मुझे केवल एकमात्र आपकी गति है, मैं इतना जानता हूँ। और बड़ी सुंदर बात आपने लिखी, जो कि मुझ जैसे लोगों के लिए ही वास्तव में लिखी गई है। आप तो साक्षात शंकर अवतार हैं। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि उदास कुलाचारहीन सदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये सुंदर बात है। श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं, कुकर्मी कुसंगी बुद्धि उदास, मेरे कर्म भी बुरे हैं, मेरी संगति भी बुरी है, मेरी बुद्धि भी बुरी है। मैं तो महाराज आपका दास भी पूर्ण रूप से नहीं बन पाया हूँ। दास बनने के बाद जो दास का कर्तव्य है वो भी नहीं निभा पाया हूँ। क्या कहूँ, हर आचरण से हीन हूँ। दृष्टि है, जहाँ देखता हूँ पूरी भावना से ही देखता हूँ, और वो वाक्य जो बोलता हूँ बुरा ही बोलता हूँ, और प्रबंध सदा सदा ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं सदा सदा से ही ऐसा हूँ। और मैं एक बात जानता हूँ, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये भवानी, मैं एक बात जानता हूँ कि गतिस्त्वं, मुझे केवल एकमात्र आपकी गति है, मुझे दूसरी कोई गति नहीं है। आपको छोड़कर दूसरी कोई गति है ही नहीं। तो वही बात यहाँ श्री गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। कहते जो मनुष्य दूसरों से वैर रखते हैं तथा जिनकी पराई स्त्री में, पराये धन में या पर निंदा में आसक्ति है, वे पावर पापमय मनुष्य नर देह धारण किए हुए भी राक्षस हैं। दूसरों से जो वैर करता है तथा जिनकी पराई स्त्री में दृष्टि होती है या पराये धन में दृष्टि होती है, अरे इनके पास इतना धन, हमारे पास इतना कम क्यों, पर निंदा में जो आसक्त हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा आसक्त हैं, दिन रात दूसरों की ही निंदा करते रहते हैं, वे पावन पाप में मनुष्य नर देह धारण किए हुए भी राक्षसों के ही समान है। तो ऐसे मनुष्यों से बचना चाहिए और हमें ऐसा मनुष्य नहीं बनना है। आगे श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि कपट को पहचानना बड़ा कठिन है। जैसा कल एक प्रश्न भी था ना कि हम पहचाने कैसे कि कोई व्यक्ति दुष्ट है, कपटी है, वो कैसे पता लगेगा। वचन भेष क्यों जानिए, मन मलिन नर नारी, रूप नखा मृग पूतना, दस मुख प्रमुख विचार। श्री गोस्वामी जी ने बताया कि किसी भी पुरुष या स्त्री के बाहरी वेश या वचन से कैसे पता लग सकता है कि इसका मन मलिन है। बाहर से महाराज कैसे पता लगावे इसका मन मलिन है, बाहर से तो पता लग ही नहीं सकता। क्यों, बाहर तो अब मुझ जैसा कोई व्यक्ति आपको मिले, तो बढ़िया तिलक लगा लिया गुरु कृपा से, गट्टी बढ़िया पहनी हुई है, आपको तो लगेगा कि अरे तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान की कथा सुना रहे हैं, भजन करते होंगे, पर वास्तव में अंदर सब विकार भरे हुए हैं, भजन साधन से बहुत दूर हूं मैं। तो पहचान कैसे हो? शूर्पणखा, मारीच, पूतना, रावण, ये सब उदाहरण है। इनके हृदय में कपट था, परंतु ऊपर से इतना सुंदर इन्होंने वेश बनाया, इतनी मीठी इनकी वाणी थी, ये पहचान में ही नहीं आए, पता ही नहीं लगा। अरे महाराज शूर्पणखा आई,
इतना सुंदर वेश धारण करके आई कि उसको लगा मुझे तो भगवान मना कर ही नहीं सकते। पूतना आई, बड़ा सुंदर रूप लेकर आई, तो इनको तो महाराज भगवान ही पहचान सकते हैं। इस प्रकार संसार में दम्भी लोगों को उनके वेशभूषा और बातचीत से पहचान पाना बड़ा कठिन है। तो फिर करें क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, हंसने मिलने बोलने मधुर, कटुकर तब मन माह, जुवत जो सकुचई सुमति सो, तुलसी तिनकी छाह। कहते हैं जिनका हंसना मिलना बोलना इतना ही मधुर है, परंतु जिनके मन में कड़ुए कारनामे है, यानी कि कपट जिनके मन में भरा हुआ है, हंसते हैं मिलते हैं बोलते हैं तो बड़ा मधुर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, पर मन में कपट है, उन नीचों की छाया को छूना भी एक अपराध है। डरना चाहिए ऐसे लोगों से। जो व्यक्ति ऐसे लोगों से डरता है वही वास्तव में समझदार है। तो स्वामी जी कहना चाहते हैं कि मन में कपट और ऊपर से जो सज्जन बन रहा है, ऐसे लोगों से सर्वथा अलग रहना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कपट सार सुचि सहस, बाधि वचन परवाहस, यो दुराऊ चाउ चतुरी, 64 तुलसीदास। कहते जो कपट रूपी लोहे की हजारों सुइयों को वचन रूपी ऊपर के कपड़े में चतुराई से बांधकर छिपाता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो दुष्ट है। यानी कि ऊपर से तो बहुत मीठा है, अंदर से जो है उसके वचन हमारे लिए हानिकारक है। ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। बस एक दो दोहे और सुने, उसके बाद फिर नामदेव जी के चरित्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। कपट के विषय में गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कपटी कभी भी सुख नहीं पाता है। हमें भी नहीं बनना है ना, हम कपटी मनुष्यों से बचे, बहुत अच्छी बात है, पर हम स्वयं भी कपट ना करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम भी जीवन में दम्भ को ना आने दें, जीवन में दम्भ ना आने पावे। भगवान को सब प्रिय है, भगवान को किसी भी विकार से कोई बहुत आपत्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान ने कहा करो सत्य थी साधु समाना। पर कपट जो है भगवान को प्रिय नहीं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी नहीं रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन कर्म और वचन से जब तक चतुराई नहीं छोड़ोगे तब तक जो है कहीं ना कहीं संशय बना रहेगा। मन कर्म वचन से जो चतुराई छोड़ता है और फिर भजन करता है तो भजत कृपा करिहि रघुराई। ऐसे व्यक्ति पर तो श्री ठाकुर जी खूब कृपा करते हैं। मन कर्म और वचन से महाराज चतुराई का त्याग करना ही पड़ेगा। चतुराई हम छोड़े, चालाकी छोड़े, कपट छोड़े। नारायण। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी सिखा रहे हैं कि कपटी व्यक्ति जो है वो कभी सुख नहीं पाता। वचन विचार आचार तन, मन कर तब चल छूत, तुलसी क्यों सुख पाइए अंतर जामी धूत। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके वचन में, विचार में, आचरण में, शरीर में और मन में और कर्मों में छूत लगी है, यानी कि जो सब प्रकार से कपटी है, वो इस प्रकार से अंतर्यामी परमात्मा को ठग कर कैसे सुख पा सकता है। सबके अंदर भगवान है, तो उसके मन में भी तो ठाकुर जी प्रेरणा करते होंगे कि भैया ये गलत है। तो अगर वो सोचे कि मैं भगवान को ठग लूंगा, उसको सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो केवल भगवान की शरण में है, दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। इसलिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, तो सुख धाम राम से नामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान आनंद के सिंधु हैं और
सुख की राशि है। तो सुख धाम राम अस नामा, उनका नाम है राम। सो सुख धाम, जो सुखों के धाम है, अखिल लोकदायक विश्राम। तो इसलिए श्री सूरदास जी का एक पद है कि मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते प्रभु आपको छोड़ के मेरा मन दूसरे स्थान पर सुख पाएगा। जैसे उड़े जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पे आवे, मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे। मेरा मन कहाँ सुख पाएगा। जैसे उड़ी जहाज की पंछी पुनी जहाज पे आवे, जैसे जहाज का पंछी उड़ता है फिर पुनः जहाज पे लौट आता है, उसी प्रकार मेरा मन बहुत भागता है प्रभु, लेकिन इसको सुख आप में ही मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं सार धूल को स्वांग कर कुकुर की करतूत, तुलसीता पर चाहिए कीर्ति विजय विभूत। कहते हैं कि लोग सिंह का सा सवार रचकर, सिंह का सा स्वांग रच के और एक कुत्ते जैसा काम करते हैं, तथा इस पर भी कीर्ति विजय और ऐश्वर्य चाहते हैं। यानी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो कपटी है उसको कीर्ति विजय यश आदि की ही कामना है, पर वास्तव में उसको वो मिलता नहीं, क्योंकि उसके मन में कपट है। इसलिए कपटी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। खैर, इस प्रकार से यहाँ श्री गोस्वामी जी ने कपट के स्वरूप का वर्णन किया। तो हमें स्वयं कपट से बचना चाहिए, जो कपट करते हैं ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। अब हम लोग श्री नामदेव जी के चरित्र में प्रवेश करें। बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नावा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। श्री नावा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं नामदेव प्रतिज्ञा निर्भही त्रेता नर हरिदास की, बाल दशा विठल पानी जाके पै पियो, मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो, तेज सलील ते काड़ी पहल जैसे ही होती, देवल उठ्यो देख सकुच रहे सब ही सोती, पुंडरनाथ कृत अनुग ज्यो छानि सब कर छई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। श्री नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। श्री नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। बड़ी सुंदर जो है, बड़ा सुंदर छप है श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज। श्री नामदेव जी के विषय में कहते हैं कि जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन मैं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा जो है नामदेव जी की थी। उसी प्रकार निभि जैसे त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास प्रहलाद जी की निभि, प्रहलाद जी ने भी यही तो प्रतिज्ञा ली थी कि हर जगह नारायण है, हर जगह हमको नारायण दिखते हैं, सब कुछ नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण
कुछ नारायण सबके नारायण और सबके नारायण। ये तो प्रहलाद जी का भाव था और यही भाव श्री नामदेव जी का कलयुग है। कहते इसी प्रकार से इनकी प्रतिज्ञा भी निभी। बचपन में ही उनके हाथ से श्री विठल नाथ ने दूध पिया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है महाराज। बाल्यकाल से ही भगवान विठल नाथ के संग ही खेले, के संग ही बड़े हुए श्री नामदेव जी। नारायण, मुझे केवल एक मिनट दीजिएगा जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बचपन से ही जो है उनके हाथ से विठल नाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को अपने भजन के बल से आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन का परिचय दिया। ये आगे सब हम ये लीलाएं सुनेंगे, अभी केवल सरलार्थ सुन रहे हैं। और कहते हैं कि फिर उस यवन राजा के द्वारा दी गई शैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया और उसके आग्रह पर उसी की तरह अनेक शैयाएं निकाल कर दिखा दी। और पंढरपुर में जो श्री पंडरीनाथ भगवान हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान के द्वारा उलटकर आपकी ओर हो जाना, इस चमत्कार को देखकर भी मंदिर के पुजारी, जितने भी वहां के आसपास के ब्राह्मण थे, वे सब लज्जित हो गए। तो ये सारी लीलाएं हम सुनेंगे नामदेव जी के चरित्र में आगे। और कहते हैं कि महाराज प्रेम के प्रभाव से पंडरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्यरत हो गए। भजन का कैसा प्रभाव है कि जो भगवान सबके स्वामी हैं, अनंतानंत कोटि अखिल हे संख्य कल्याण अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो भगवान है, ये नामदेव जी के पीछे एक सेवक की भांति दौड़ रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं तो भगतन उदास भगत मेरे मुकुट मणि। तो भगत तो मुकुट मणि है महाराज, नामदेव जी के पीछे ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, श्री ठाकुर जी जैसे कोई सेवक दौड़ता हो स्वामी के पीछे। ये भजन का प्रभाव है, भजन की बड़ी भारी महिमा है। इसीलिए श्री शंकर जी ने कहा, उमा कहूं मैं हरि भजन जगत सब सब। इसलिए श्री मलुकदास जी कहते केवल राम जोरे केवल राम जोरे भाई लंका कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोर करे करावे आप और दुर्गावे कोई काटे संकट दास के करुणा में भगवान काम क्रोध सब लोग उड़े सो अभी केवल राम जोरे भाई केवल राम जोरे। श्री मनोदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ में उड़े सो अभिमान। वो अभिमानी काम क्रोध और लोभ में पड़ जाते हैं, वो मूर्ख हैं। सबका कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे होय। सब घटों में विराजमान जो भगवान हैं, करे करावे आप, भगवान ही करने वाले, भगवान ही कराने वाले। तो कोई ये बात सोचकर भूल जावे कि महाराज हमने कुछ किया, आपने कुछ कराया, तो ये ज्ञानता है। इसलिए भैया एक ही काम करना चाहिए। मलुकदास जी बता रहे हैं, केवल राम जोरे हरि, केवल भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान हमारे का भजन करो, केवल एकमात्र भगवान ही हमारे, इसलिए भगवान का ही अवलंबन लेना चाहिए, भगवान का ही भजन। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज बस प्रभु छाड़ भजहि जहि आना, हे नर पशु बिन पून
मुझ पाषाण। ऐसे करुणा में भगवान को छोड़कर भी अगर कोई किसी दूसरे को भेजता है तो वो पशु ही है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से श्री नामदेव जी के विषय में नाभा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है महाराज। और ये तो केवल हमने संक्षेप में सुना, आगे विस्तार में भी चर्चा होगी। कहते हैं कि प्रेम के प्रभाव से भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते रहे और आग से जल जाने पर भी अपने हाथ से भगवान को आपका जो है छप्पर छाया। ये भी भगवान ने आपका छप्पर बनाया, इसकी भी कथा है। तो ये सारी कथाएं हम लोग सुनेंगे। कहते हैं नामदेव जी के प्रादुर्भाव की जो घटना है उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन श्री प्रियादास जी ने किया है अपने एक छंद में। छिपा वामदेव हरिदेव जो को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानी। 12 वर्ष मांझ भयो तब कही पिता सेवा, सावधान मननी के करियानी। तेरे जो मनोरथ है पूर्ण करन ही, जो पे दत्त चित हुए के मरी बात मानी। करत टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भय कीनी, काम वासना सुपेखी उन मानी। विधवा को गर्भता की बात चली ठौर ठौर, दुष्ट शिरोमणि की भई मन भैया मन भई मानी। चलत चलत वामदेव जू के कान परी परी, निराधार प्रभु आपने ही अपनायो है। भई जू प्रगट बाल नाम नाम देव धर्यो, कर्यो मन भायो सब संपत्ति लुटाई। दिन दिन बढ़्यो कछु और रंग चढ़्यो, श्री भक्ति भाव अंग मड्यो कड्यो रूप सुखदाई। ये बड़ा सुंदर वर्णन है इसका, इसमें हम आगे विस्तार करेंगे। श्री प्रियदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि नामदेव जी के बचपन में खिलौने से श्री नामदेव जी खेलते थे और आप खेलने में भगवान की सेवा पूजा भी करते थे। मतलब यही आपका खेल था, भगवान की सेवा पूजा करना ही आपका खेल था। किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते, किसी पत्थर की या लकड़ी की मूर्ति बना के फिर जो है उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, फिर उसे भोग लगाते। ये भी खेल है महाराज आपका। खेल भी हो तो ऐसा हो, वैष्णव का जो भी कार्य हो वो भगवान के निमित्त ही होना चाहिए और भगवान के लिए ही होना चाहिए। यही वास्तव में सच्ची वैष्णवता है महाराज। तो आपका खेल भी ऐसा था कि खेल के समय में भी वे कोई ना कोई भगवान का स्वरूप बनाकर और उस स्वरूप का ही खूब जो है लाड दुलार करते, खूब बढ़िया से जो है वस्त्र पहनाते, खूब बढ़िया से भोग लगाते, घंटा बजाते, नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। और वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते वैसे ही अत्यंत सुख पाते। हमने अभी सुना ना कि सुख तो केवल भगवान की शरण में है। मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कहते हैं महाराज नामदेव जी अपने नाना श्री वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा सेवा में बड़ा मन लगता है, मुझे बहुत आनंद आता है सेवा करने में। तो कहते हैं कि महाराज प्रेम के वश जब भगवान की सेवा करते, अपने ही स्वरूप बना लेते ठाकुर जी के, तो उन स्वरूपों की सेवा करते करते प्रेम वश इनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगती। यही वास्तव में भगवान के भक्त का स्वरूप है। सेवा पूजा करते समय आंखों से अश्रुधार बहे। तो ये
ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर बरस रही है, भगवान ने हमारी सेवा को स्वीकार किया है। पता कैसे लगेगा? ये पता ऐसे लगेगा कि जब आंखों से निरंतर अश्रुधार बहेगी, तब ये भाव मन में आना चाहिए कि भगवान ने सेवा स्वीकार कर ली। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज कहते हैं कि नामदेव जी के नेत्रों से निरंतर अश्रुधार बहती और नामदेव जी अपने नाना जी को कहते, वामदेव जी, नामदेव जी के नाना जी का नाम था वामदेव। तो नामदेव जी कहते श्री वामदेव जी से कि आप भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार जब कहा, तो कुछ समय बाद वामदेव जी ने अपने नाती को यानी कि नामदेव जी को कहा कि मैं एक गांव को जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद मैं लौट कर आऊंगा, तब तक तुम भगवान की सेवा करना। तो नामदेव जी ने कहा, मैंने तो आज तक पत्थर के भगवान बनाए, मिट्टी के और लकड़ी के भगवान बनाए, तो मुझे तो पता नहीं सेवा करते कैसे हैं वास्तव में, मैं तो अपना खेल खेल में सेवा करता था। तो उनके नाना जी ने समझाया कि देखो, तुम दूध पिलाना भगवान को, स्वयं मत पी जाना, पहले भगवान को पिलाना फिर तुम पीना। और यदि अच्छी तरह से जो है 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें मैं सेवा सौंप दूंगा और तुम्हें सिखा भी दूंगा कि सेवा करते कैसे हैं। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा के प्रति बड़ा भाव था, तो वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं, मतलब आप जाइए फटाफट ताकि मुझे सेवा मिले। तो नाना जी कहते कि भैया जब काम होगा तभी जाएंगे, तो रुको। और नामदेव जी के मन में बड़ी व्याकुलता थी सेवा की। यही तो वास्तव में वैष्णव का स्वरूप है, वो सेवा के लिए व्याकुल रहता है। भगवान का भक्त संसार के लिए व्याकुल नहीं होता है। इसलिए श्री मीराबाई ने कहा, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी। हाँ, नित दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी। कमल नयन भगवान का नित्य ये नेत्र दर्शन करना चाहते हैं और भगवान का दर्शन किए बिना नित्य ही उदास रहते हैं। भगवान का विरह इतना सताता है कि मेरे नेत्र नित्य उदास रहते हैं, नित्य अश्रुपात होता रहता है। कब मिलेंगे श्री ठाकुर जी? एक बड़ा सुंदर पद है श्री व्यास जी का, हम कब होंगे ब्रजवासी। श्री व्यास जी का पद है, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधा सी, हम कब होंगे ब्रजवासी। कब मिली हैं वे सखी सहेली, कब मिली हैं वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, वंशी वट की शीतल छहिया, सुभग नदी जमुना सी, जाके वैभव करत लालसा, करमीत कमलासी। इतनी आस व्यास की पुजीवो, श्री वृंदा विपिन विलासी, हम कब होंगे ब्रजवासी।
हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कब कृपा होगी हे नाथ, कब वो ऐसा सुंदर क्षण आएगा जब आप हमें अपनी शरण में लेंगे, जब आप कृपा करके अपनी गोद में हमें उठाएंगे। हे प्रभु ऐसी कृपा हो। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। प्रभु ऐसी कृपा हो कि जीवन के अंतिम श्वास में तो कम से कम एक बार आपका दर्शन हो जावे। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना प्रभु देर ना लगाना। उस वक्त जल्दी आना प्रभु देर ना लगाना, श्री राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। ऋषि भक्त वत्सल भगवान की है। बड़ा प्यारा भाव है। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का दर्शन कब होगा। मीराबाई का भाव बड़ा अद्भुत है। नित दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। हे नाथ, हे प्रभु ऐसी कृपा हो, आपका दर्शन हो। तो इसी पद में एक भाव और भी लिखा श्री मीराबाई ने। आए वो गए आंगन, डाल गए घर फांसी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। आहो के मन की को न जाने, लोगन में मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो कर भटकासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। हे प्रभु हम बड़े व्याकुल हैं, बड़े बेचैन हैं। आपका दर्शन कब होगा हे नाथ। पर ऐसी कृपा हो, हमें आपका दर्शन हो। हे प्रभु आपके स्वरूप का अनुभव हो, ऐसी कृपा कीजिए। तो खैर श्री नामदेव जी घर में भी बड़ा भाव था कि महाराज नाना जी सेवा हमें दे दें और जल्दी से जल्दी जाएं ताकि हमें सेवा मिले। ये वास्तव में सच्ची वैष्णवता है। व्याकुलता भी हो तो भगवान की सेवा की हो, कुछ मांग भी हो तो भगवान की ही मांग हो। भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। बस केवल एक छोटा सा प्रसंग और सुने, उसके बाद फिर हम को विश्राम दें।
बाबा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि उनके नाना जी ने कहा तुम्हें भगवान की सेवा देंगे, उससे पहले तुम 3 दिन सेवा करो, हम देखेंगे अगर सेवा तुम सही से करोगे फिर जो है तुम्हें भगवान की सेवा मिल जाएगी। तो नामदेव जी बड़े खुश हो गए कि चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 दिन की सेवा तो मिली। एक दिन नाना जी बाहर गांव जाने का समय आ गया, क्योंकि उनको जाना तो था ही। तो महाराज इनका समय आया, गांव के बाहर आपको जाना था, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे थे। नामदेव जी बड़े खुश हो गए कि आज जो है इनको जाना है, और हमें पूर्व में ही नाना जी ने बता दिया था भगवान की सेवा करना, और खूब आनंद से जो है आज तो श्री ठाकुर जी की सेवा का अनुभव होगा, अवसर मिलेगा। तो नामदेव जी ने अच्छी तरह से देखभाल कर कड़ाही में 2 सेर दूध डाला, और फिर मन में निश्चय किया कि दूध को अधोटा अति उत्तम बनाऊं। अधोटा मतलब जब दूध को काढ़ा जाता है तो महाराज जब दूध आधा रह जाता है उसे कहते हैं अधोटा दूध। और वास्तव में अधोटा दूध का ही श्री ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ ब्रजमंडल में भी अधोटा दूध की खीर बनाई जाती है, बड़ा अद्भुत लगता है वो अधोटा दूध। और उस दूध में जब घी आदि डाल दिया जाए तब वो श्री ठाकुर जी को परम प्रिय हो जाता है। ये बड़ी महिमा है महाराज अधोटा दूध की भी। तो खैर नामदेव जी ने सोचा कि अब नाना जी तो है नहीं, तो दूध तो उतनी ही मात्रा में है, तो इस दूध को अधोटा बना लिया जाए, फिर जो है इस दूध का सेवन ठाकुर जी को कराया जाए, भोग लगाया जाए, तो जिससे प्रसन्न होकर प्रभु इसे पी लेंगे, ऐसा आपने सोचा था। नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। प्रेम बहुत है, लेकिन प्रेम में भी ध्यान ये रखा जाए तत्सुख सुखित्व। भगवान की सेवा में भगवान के सुख का विचार करना चाहिए, अपने सुख का विचार नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान के सुख का विचार हो, तत्सुख सुखित्व। जैसे श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो वही कार्य करना चाहिए। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जिस विधि से आप प्रसन्न होते हो हे नाथ वही कीजिए, भरत जी का भाव। तो खैर पूर्व में हम सारे चर्चा कर चुके हैं। विशेष श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो, जिन भेषा भरो सावरो रीछे, मैं तो सोई भेष धरूंगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँ, मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन। जिस विधि से श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो वही कार्य करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता का विचार ही वास्तव में वैष्णव का स्वरूप है। ये हमने कल की कथा में सुना था। जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है, जीव नित्य भगवान का दास है। भगवान का नित्य दास है और नित्य भगवान का दास है, दोनों ही बात है। ये भगवान नित्य है तो उनका दास भी नित्य है, और सदा सदा से जीव भगवान का दास है तो इसलिए वो भगवान का नित्य दास है। तो इन दोनों बातों को ही समझना चाहिए। तो बड़े सावधान रहते श्री नामदेव जी, कहीं कोई त्रुटि कहीं कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि नाना जी ने कहा है अगर सेवा अच्छे से होगी तो फिर आगे भी श्री ठाकुर जी की सेवा प्राप्त होगी। तो महाराज दूध पिलाने की आशा से आपने पर्दा कर दिया कि ठाकुर जी को प्रेम से अब दूध पिएंगे। खूब बढ़िया सुंदर उसमें इलायची मिश्री आदि सब मिला दी। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे,
फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों ही रखा था। नामदेव जी को लगा कि अरे भगवान ने पिया नहीं, इसमें क्या। इनका मन बड़ा निराश हो गया और भगवान से फिर जो है प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाए। नामदेव जी ने भगवान को दूध का भोग लगाते और ये देखा कि भगवान ने दूध पिया नहीं है, पर मतलब प्रयास करते भगवान भोग नहीं लगा रहे। तो गई। आशा करता हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। बहुत सुंदर ये प्रसंग है। इस प्रसंग को सुनकर वाणी को देखिए, क्योंकि दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि जब भी भगवान को दूध का भोग लगाओ तो नाम देव जी का स्मरण कराओ। क्यों? क्योंकि नामदेव जी ने जैसे दूध का भोग लगाया, अब हम में तो उतने सामर्थ्य है नहीं, पर हम भगवान को ये कहें कि प्रभु वास्तव में नामदेव जी का ही दूध है, अब इसका पान कीजिए, तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर भोग लगाएंगे। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ही इस कथा में यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, महाराज इन्होंने बड़ा प्रयास किया, भगवान ने दूध नहीं किया। तो इस प्रकार 2 दिन बीत गए। वो बैठे रहे कि ठाकुर जी दूध पी लो, और महाराज ठाकुर जी ने पिया नहीं। स्वयं भी उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया और ठाकुर जी ने भी कुछ नहीं पाया। इस बात को मन में ही छिपा कर रखा, किसी को कुछ कहा नहीं। जी, तो अगर मेरी आवाज कट रही है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे पता था यहाँ थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है आज। कोई बात नहीं है, आगे की जो कथा है वो हम कल की कथा के संग में सुन लेंगे। तो कल वैसे भी एकादशी है, तो श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कथाओं का लाभ लेना ही है हमें। कल तो विशेष रूप से कथा सुननी है। तो नामदेव जी का जो चरित्र है आगे का, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। कथा का समय शाम 7:30 या 8 बजे का रहेगा। तो मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है कि कल तो सब लोग अवश्य जुड़ें, कि नामदेव जी का बड़ा सुंदर चरित्र जो है कल हम चर्चा करेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। ज्ञान माया मोह की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक कल कली मल सकल गण प्रवाहित हो गई, अब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दी माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान